नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम वी ब्लॉक के पूरे डिटेल्स को जानने वाले हैं। वी ब्लॉक है क्या, इसका यूज क्या है, क्योंकि ये सिंगल लेवल क्या है, डबल लेवल क्या है, डबल ग्रुप, सिंगल ग्रुप, इसमें काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं आज इसके वी ब्लॉक के पूरा डिटेल्स क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले ITI से जुड़ी अपडेट आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वी ब्लॉक है क्या? तो वी ब्लॉक जो है हमारा वी ब्लॉक आर डिवाइस यूज फॉर मार्किंग एंड सेटिंग अप वर्क ऑन मशीन। वी ब्लॉक मशीन को काम पर चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द इंक्लूड एंगल ऑफ V इज 90 डिग्री। V का सम्मिलित कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। द V block are finished to high accuracy in respect of dimension, flatness, squareness। V block का जो है V block हाई एक्यूरेसी में फिनिश होता है। उसका डायमेंशन, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस जो होता है वो काफ़ी एक्यूरेसी में फिनिश किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं वी ब्लॉक के डायग्राम को। वी ब्लॉक का डायग्राम किस प्रकार से होता है। तो वी ब्लॉक के इसके कई पार्ट्स होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग टॉप फेस बोलते हैं और ये जो है डायगोनल वाला या टेपर भाग जो है उसको फ्लैंक ऑफ वी ब्लॉक बोलते हैं। और इसी का जो एंगल होता है इंक्लूड एंगल, ये जो होता है यही 90 डिग्री होता है। यहाँ पे एक बात है कि इसका जो यदि इसमें एक सेंटर लाइन खींच दिया जाए यहाँ पे तो ये इसका इधर 45 डिग्री और इसके इधर जो होता है वो 45 डिग्री और कुल मिलाकर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो होता है इसको ग्रूव बोलते हैं और इसको भी ग्रूव बोलते हैं। और ये हमारा साइड फेस होता है और यहाँ पे होता है वो बेस होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये वी ग्रुप सिंगल लेवल का है। आप यहाँ भी एक ग्रुप देख रहे हैं, ये भी एक तरह का वी ब्लॉक है जो इसमें एक सिंगल लेवल का वी ग्रुप है। और इसमें जो साइड का जो ग्रुप बना हुआ है एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है, यानी कि ये दो ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, एक लेफ्ट में और राइट में बने हुए हैं। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। मतलब कि एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल ग्रुप। और जो हमारा लेवल जो है इस वाले को बोलते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है वी टाइप में, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल लेवल। यदि यहीं पे एक और ग्रुप बना हुआ होता तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल लेवल। तो ये हमारा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे सिंगल लेवल में वी कटा हुआ है और ग्रुप भी कटा हुआ है, वो सिंगल लेवल में कटा हुआ है। तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड को एक ही ग्रुप मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग यू क्लैंप लगाएंगे तो इस प्रकार से ये यू क्लैंप लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक राउंड जॉब या सिलेंडर जॉब लगता है। तो इसको किस लिए हम लोग इसको एक ही ग्रुप मानते हैं और यहाँ पे एक वी ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे एक लेवल है और यहाँ एक ग्रुप और एक ग्रुप यहाँ बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। अब दोस्तों
एक फिगर आप और देख लीजिए यहाँ पे, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो भी ब्लॉक है, यहाँ इसके टॉप फेस पे भी वी ग्रुप कटा हुआ है और बॉटम फेस पे भी वी ग्रुप बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल लेवल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेफ्ट में ग्रुप कटा हुआ है और एक राइट में ग्रुप कटा हुआ है, तो इसलिए इसमें एक ही ग्रुप है, तो ये हो जाता है सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। यानी कि ये जो है डबल लेवल और सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक है। अब दोस्तों इस ब्लॉक भी जो कटा हुआ होता है ग्रुप, उसका यूज जो होता है हम लोग मार्किंग करने के लिए, किसी जॉब को होल्ड करते हैं उसके बाद हम मार्किंग कर सकते हैं, किसी राउंड जॉब को होल्ड करते हैं, किसी सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसके फेस में यानी फेसिंग करना हो, ड्रिलिंग करना हो, तो इस तरह से हम लोग इस पे जॉब पे कर सकते हैं। और ये जो होता है क्लैंप करने के लिए होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक, वी ब्लॉक के प्रकार कि वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। इसका जो है अब देख सकते हैं दिस टाइप ऑफ वी ब्लॉक ओनली वन ग्रुप एंड हैज अ सिंगल ग्रुप्स और स्लॉट ऑन आइदर साइड। दीज ग्रुप्स आर फॉर एकोमोडेटिंग द होल्डिंग क्लैंप्स। मतलब इस प्रकार के वी ब्लॉक केवल एक ग्रुप है और इसके दोनों ओर एकल खांचा है या स्लॉट है। ये खांचे होल्डिंग और क्लैंपिंग को समायोजित करने के लिए होता है। यानी कि होल्डिंग क्लैंप्स यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा वी ब्लॉक है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। यहीं पे इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये जो है हमारा यू क्लैंप है जो एडजस्ट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, क्लैंप किया हुआ है। और इसी में क्या होता है कि कोई सिलेंड्रिकल जॉब या राउंड जॉब होल्ड किया जाता है और इसके द्वारा जो है क्लैंप के द्वारा, क्लैंप स्क्रू के द्वारा उसको टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग हो, फेसिंग हो, मिलिंग हो, इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो आता है लेफ्ट और राइट साइड में वो यू क्लैंप को क्लैंपिंग करने के लिए किया जाता है। और ये जो ग्रुप होता है वी ग्रुप, वहाँ पे हम लोग किसी सिलेंड्रिकल जॉब राउंड जॉब को होल्ड करते हैं। तो ये हमारा सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पे सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। तो यहाँ पे लेवल सिंगल होगा लेकिन क्या होगा ग्रुप डबल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार की वी ब्लॉक में वी नाली, एक वी नाली और दो खांचे दो तरफ से क्लैंपिंग के लिए होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें बोला गया कि यहाँ पे सिंगल लेवल होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल लेवल है और ग्रुप क्या होगा डबल ग्रुप। तो ग्रुप क्या है, एक ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप, यानी कि यहाँ पे दो ग्रुप है और लेवल 1 है। तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। इसी में यहाँ पे राउंड जॉब को होल्ड किया जाता है और इसमें जो होता है ये जो क्लैंप यू क्लैंप होता है वो इसलिए होता है कि इसमें आप एडजस्ट दो तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या एक यहाँ भी नीचे वाले ग्रुप में भी होल्ड कर सकते हैं और ऊपर वाले में भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको एडजस्टमेंट करने में सहायता मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के वी ब्लॉक। इसमें जो होता है आपका डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। तो इस वाले वी ब्लॉक में आप देखेंगे कि इस स्थिति में वी ब्लॉक में ऊपर और नीचे दो वी ग्रुप खांचा बना हुआ होता है और दोनों तरफ क्लैंपिंग के लिए एक ही ग्रुप कटा होता है। मतलब कि यहाँ पे जो है ग्रुप जो वी ग्रुप होगा वहाँ दो वी ग्रुप होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वी ग्रुप यहाँ है और एक वी ग्रुप नीचे है। तो इसको बोलते हैं डबल
वी लेवल, और यहाँ पे सिंगल क्या है, ग्रूव कटा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल ग्रूव। और इस पूरे इस वी ब्लॉक का नाम जो है हमारा डबल लेवल। यहाँ से इस प्रकार से ऊपर टॉप में भी एक ग्रूव कटा हुआ है वी ग्रूव, और बॉटम में भी एक वी ग्रूव कटा हुआ है। डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक है। उसके बाद एक ब्लॉक आता है, वो है मैग्नेटिक वी ब्लॉक। तो मैग्नेटिक वी ब्लॉक होता क्या है कि इसमें एक अस्थायी मैग्नेट होता है तथा इस पर लगे लीवर ऑन की दिशा में रखने पर यह जॉब को भली भांति पकड़ लेता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि इस वाले वी ब्लॉक में कि इस पे जो है ग्रुप तो वी ग्रुप कटा हुआ आता है, और क्या होता है कि इसमें होल्ड करने के लिए, किसी जॉब को होल्ड करने के लिए इस वाले पे आप जॉब को होल्ड कर देंगे, लेकिन पकड़ने के लिए जैसे वहाँ पे यू क्लैंप का प्रयोग करते थे और उसके द्वारा क्लैंपिंग के द्वारा कसते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक लीवर लगा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑन स्विच, ऑन और ऑफ का एक स्विच लगा हुआ, ये लीवर लगा हुआ है। तो जैसे ही इसको जो है ये वाले स्विच को हम लोग ऑन पे क्लिक करेंगे, दबाकर इधर लगाएंगे लेफ्ट राइट की ओर, तो क्या होगा कि ऑन हो जाएगा और ये मैग्नेटिक जो है अपना इफेक्ट शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि इस पर आप किसी जॉब को जब रखेंगे तो वो पकड़ लेगा मजबूती से जब ऑन करेंगे। उसी प्रकार और लीवर को ऑफ दिशा पर रखने पर जॉब छोड़ देता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे ये जो लीवर है इसको ऑफ की तरफ अगर आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगा उसको बंद कर देगा और ये जॉब वहाँ से फिर आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो इसे मशीनों पर ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वी ब्लॉक का जो प्रयोग होता है वो हमको ड्रिलिंग, मार्किंग और ग्राइंडिंग के समय जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो ये काफ़ी आसान होता है हमारे लिए होल्डिंग करने के लिए। इसमें आप ऑन और ऑफ के द्वारा आप किसी जॉब को होल्ड कर लेते हैं और मैग्नेटिक फोर्स लगा कर काम कर लेते हैं। इसके बाद एक आता है मैच पेयर वी ब्लॉक। मैच पेयर वी ब्लॉक जो है ये जोड़ा में होता है। ये जोड़े में उपलब्ध हैं जिनका आकार और सटीकता का समान ग्रेड है। मतलब कि दोनों जो है साइज जो होगा, दोनों वी ब्लॉक का साइज और एक्यूरेसी जो होता है वो समान होता है। इन्हें निर्माता द्वारा दिए गए नंबर या लेटर के द्वारा पहचाना जाता है। इन ब्लॉक का जो है नंबर जो है या वहाँ पे कुछ लेटर दिया जाता है जिससे उनका आकार और साइज पता चलता है। ब्लॉक के इन सेटों का उपयोग चिन्हित करने के लिए मशीन टेबल पर समानांतर लंबे शाफ्ट के समर्थन के लिए किया जाता है। मतलब कि जब हमको कोई बड़ा शाफ्ट है और उसको होल्ड करना है और या फेसिंग करना है या कोई और ऑपरेशन ड्रिलिंग करना है, तो अब क्या करेंगे, सिंगल वाला वी ब्लॉक होता है उससे वो नहीं होल्ड हो पाएगा। तो उसके जगह पर क्या करते हैं कि दो वी ब्लॉक ले लेते हैं, एक ये वाला और ये दोनों जो है सेम साइज का होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर होल्ड हो पाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब लंबा शाफ्ट होता है तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग ये मैच पेयर वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे ग्रेड ऑफ वी ब्लॉक। ग्रेड ऑफ वी ब्लॉक जो होते हैं वो वी ब्लॉक का ग्रेड के अनुसार दो टाइप के होते हैं, ग्रेड ए वी ब्लॉक और ग्रेड बी वी ब्लॉक। तो ग्रेड ए और बी में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। तो ग्रेड ए वी ब्लॉक, दीज आर मोर एक्यूरेट एंड अवेलेबल ओनली अप टू 100 mm। दे आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टील। मतलब क्या है कि जो ए ग्रेड का वी ब्लॉक है वो बहुत अधिक एक्यूरेसी में बना होता है और सिर्फ 100 mm के लेंथ में पाया जाता है और इसको बनाया जाता है हाई क्वालिटी स्टील के द्वारा। इसका जो यूज होता है वो टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ए ग्रेड का जो
भी ब्लॉक होता है वो काफ़ी एक्यूरेसी में पाया जाता है और टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जो है सेकंड जो है ग्रेड बी भी ब्लॉक जो प्रयोग होता है इसका एक्यूरेसी जो है देखिए ये भी ब्लॉक उतने सटीक नहीं है जितना ग्रेड ए में, मतलब कि ए ग्रेड का जो है पता है कि एक्यूरेसी काफ़ी अधिक होता है, लेकिन उसके तुलना में बी का जो ग्रेड होता है वो कम होता है। सामान्य मशीन वर्कशॉप के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग का जनरल वर्कशॉप हो गया या कहीं और मशीन शॉप है, वहाँ पे जो है वो ग्रेड बी टाइप के भी ब्लॉक प्रयोग किए जाते हैं। इसके लंबाई लगभग 300 mm में उपलब्ध होता है। 300 मिलीमीटर के साइज में ये भी ब्लॉक तक पाए जाते हैं। ये जो बना होता है वो क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन बी ग्रेड के भी ब्लॉक जो होता है क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन के बने होते हैं, और ए ग्रेड के जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के स्टील से बने होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं भी ब्लॉक के यूजेज। तो भी ब्लॉक का प्रयोग गोलाकार जॉब को सहारा देने व पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि भी ब्लॉक का प्रयोग जो होता है जॉब को होल्ड करने यानी सहारा देने और गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से आप आसानी से मार्किंग कर सकते हैं। सेकंड जो है किसी गोल जॉब पर सरफेस ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग या मार्किंग क्रिया करने के लिए भी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। गोल जॉब को भी ब्लॉक पे रख देते हैं, उसके बाद हम लोग सरफेस ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, फेसिंग और मार्किंग इसके अलावा और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आप यदि भी ब्लॉक का यूज कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ केयर एंड मेंटेनेंस। तो केयर एंड मेंटेनेंस में उपयोग से पहले और बाद में क्या करें, उसको साफ़ कर दें। इस्तेमाल करने से भी पहले साफ़ कर लें और बाद में भी साफ़ करके रखें। आवश्यकता के अनुसार भी ब्लॉक का सही आकार चुनें। यदि आपको जैसा जॉब है उसी के अनुसार आप भी ब्लॉक का चयन करें। या तीसरा है उपयोग के बाद तेल लगाएं। तो उपयोग कर जब आप भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर लिए हैं तो उसमें क्या करिए, ऑयल लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो उसमें कोरोजन या डस्ट नहीं लगेंगे, जिससे भी ब्लॉक ख़राब नहीं होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक था भी ब्लॉक, क्योंकि मैंने देखा कि कई लोगों को इसके जो ग्रूव और लेवल है वो समझ में नहीं आ रहे थे। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ भी ब्लॉक। भी ब्लॉक के प्रकार कौन सा है पहचानिए। तो आप इसको लेवल के अनुसार बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आप लोग को भी ब्लॉक बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा एक लेवल है और एक नीचे में लेवल बना हुआ है, तो क्या हो गया, ये डबल लेवल हो गया। और आप देख रहे हैं कि ग्रुप क्या है, एक ग्रुप लेफ्ट में है तो ये राइट में है, तो ये हमारा क्या है, एक सिंगल ग्रुप है, क्योंकि एक ही ग्रुप कटा हुआ है तो ये हमारा सिंगल ग्रुप हुआ। तो इसको बोल सकते हैं DLSG, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। उसके अलावा अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए भी ब्लॉक। तो ए ग्रेड वाले भी ब्लॉक का निर्माण किस मटेरियल के उपयोग से किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए ग्रेड वाला जो भी ब्लॉक है उसका जो है हाई क्वालिटी स्टील के द्वारा बना होता है, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के द्वारा बना होता है। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए इस भी ब्लॉक का नाम बताइए। तो ये कौन सा भी ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है भी जो ग्रुप बना हुआ है वो सिंगल बना हुआ है, और हमारा ग्रुप भी जो है वो क्या बना हुआ है, सिंगल बना हुआ है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि सिंगल लेवल सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ITI और CTI या कोई अदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं आपके टेक्निकल एग्जाम के लिए। कैसा लगा वीडियो
अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि इसमें आपको कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुआ तो कमेंट करके बताएं, और कैसा लगा वीडियो ये बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।